तो हेलो बच्चों। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के या जान चुके होंगे कि इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 2। और जिस प्रकार से आपने चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर का टोटल वीडियो पे अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आपको मैं टोटल वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। तो चैप्टर 2 जो है, जैसा कि चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर 2 का नाम है विद्युत विभव तथा विभवांतर, विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और धारिता का मतलब होता है कैपेसिटेंस। तो धारिता तो हमारे चैप्टर का लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि धारिता होता क्या है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है। तो विद्युत विभव को समझने से पहले आपको विभवांतर को समझना पड़ेगा। और विभवांतर की जैसा कि हम लोग हेडिंग लगा दिए हैं, तो अगर आप भी कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो हेडिंग बनाइए विभवांतर और समझिए कि विभवांतर होता क्या है। विभवांतर ऐसे आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। विभवांतर क्या है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। विभवांतर मतलब विभव का जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। विभव का अंतर, किसी एक पॉइंट का विभव फिर किसी दूसरे पॉइंट का विभव, इन दोनों पॉइंट के विभव का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसी को क्या कहेंगे, हम विभवांतर कहेंगे। जो दो पॉइंटों के बीच का, जैसे दो पॉइंट के बीच में जो विभव है, उन दोनों विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे, समझिए। लेकिन ध्यान यह रखना है कि वह दोनों पॉइंट विद्युत क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। कौन से क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र हम बना दें, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बना दें और इस विद्युत क्षेत्र में हम दो पॉइंट ले लें। एक पॉइंट यहाँ पे हमारा A और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा B है। आप देख रहे हैं, दो पॉइंट हम विद्युत क्षेत्र में ले लिए हैं। पहला पॉइंट हमारा A और दूसरा पॉइंट हमारा B है। अच्छा, जब भी आपको विभवांतर नाम दिखे या विद्युत विभव नाम दिखे तो आपके दिमाग में यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि विभवांतर और विद्युत विभव यह कार्य होता है। तो कैसा कार्य? तो परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को हम लोग आपको फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोग पढ़े हैं। परीक्षण आवेश जो होता है उसको हम लोग Q नॉट से सूचित करते हैं। और Q नॉट जो होता है यह हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एकांक धन आवेश जिसको कहते हैं। इसका वैल्यू यूनिट के बराबर होता है लगभग। तो कोई भी हमको टेस्ट करना होता है तो इस टेस्ट चार्ज को हम लोग लेके और उस पर टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमको टेस्ट करना है, हमको यहाँ पे विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर का सीधा सीधा अगर परिभाषा हम लिख दें तो परिभाषा में होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो विभवांतर कहलाता है। तो यह तो हमारा हो गया सीधा सीधा परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन आवेश को जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो वहां पे हमको आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभवांतर कहते हैं। अब इसको यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यह हमारा पहला पॉइंट है B, ये हमारा दूसरा पॉइंट है A, समझ रहे ना। तो अगर B पॉइंट से A पॉइंट पर हम किसी आवेश को लेके आ रहे हैं, वो आवेश हमारा क्या है? Q नॉट आवेश है। यानी B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक हम आवेश को जब लेके आएंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य मतलब वर्क। क्यों? क्योंकि यह जो विद्युत क्षेत्र है उस आवेश पर एक बल लगाएगा, तो उस बल के विरुद्ध हमको एक कार्य करना पड़ेगा। और वह कार्य किसमें खपत होगी? इसको यहां से लेके यहां तक लेके आने में। यह जो कार्य होगा ये एक्सटर्नल वर्क होगा। यह जो हमारा कार्य होगा ये बाह्य कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? बाह्य कार्य, यानी वो बाहर, यानी हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल उस पर वर्क कर रहे हैं, तो बाह्य कार्य होगा। और वह जो किया गया कार्य होगा उसी को हम कहेंगे विभवांतर। बात क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह कि विद्युत क्षेत्र में कोई दो पॉइंट हो और उसमें से किसी एक बिंदु से Q नॉट आवेश को
दूसरे बिंदु तक लेके आने में जो भी हमको कार्य करना पड़ेगा, कोई भी काम हो, तो यहाँ पे जो हम क्यू नॉट आवेश को लेके आ रहे हैं इस बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो क्यू नॉट आवेश यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं। किसी भी वस्तु को अगर एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेके जाते हैं तो हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार से इस क्यू नॉट आवेश को जब हम बी से ए तक लेके आएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो वह जो किया गया कार्य होगा यह विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर क्या होता है? तो वास्तव में कार्य होता है। विभवांतर कार्य ही होता है, जब वो ऐसा कार्य होता है जिसको हम आवेश पर जो कार्य करते हैं वो हमारा विभवांतर होता है। ठीक है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो विभवांतर को हम लोग भी से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से, लेकिन हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो पहले यहाँ पे अंतिम विभवांतर यानी भी ए माइनस यहाँ पे प्रारंभिक विभवांतर भी बी बराबर हो जाएगा हमारा कार्य। और यह कार्य हम लोग किस आवेश पर कर रहे हैं? तो क्यू नॉट आवेश पर। तो यह हमारा हो जाएगा विभवांतर। यानी इस पॉइंट का जो विभव होगा भी बी और इस पॉइंट का जो विभव होगा भी ए, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसी को कहेंगे हम विभवांतर, यानी भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि हम भी बी आगे क्यों नहीं लिखे हैं? अगर हम चाहते हैं तो इस बी को यहाँ पे कर देते, ए को यहाँ पे कर देते, लेकिन वह तब होता जब इस ए बिंदु से चार्ज को बी बिंदु तक लेके आते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी यह जो चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट आवेश है इसको हम किधर से किधर लेके जा रहे हैं? बी से ए की ओर। तो बी बिंदु जो होगा हमारा प्रारंभिक बिंदु बन जाएगा और लेके कहाँ पे जा रहे हैं? ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट हमारा अंतिम बिंदु बन जाएगा। तो अंतिम में से प्रारंभिक को हमेशा घटाया जाता है। अगर यही चार्ज आप ए से बी पर लेके आइएगा तो ए पॉइंट हमारा प्रारंभिक बिंदु, बी पॉइंट हमारा अंतिम बिंदु, तब आपको भी बी माइनस भी ए लिखना है। बात क्लियर है? यानी जब आवेश को हम बी से ए पर लेके आएंगे तो अंतिम बिंदु ए होगा, इसलिए अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं और यहाँ पे जो हमको वर्क करना पड़ रहा है उसी वर्क को तो हम कह रहे हैं विभवांतर। क्या कह रहे हैं इसको? विभवांतर। अब ध्यान से अगर समझे तो विभवांतर का अगर मात्रक की बात करें यहाँ पे मात्रक का, तो यह हमारा कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो जूल, और यहाँ पे आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति हो जाएगा कूलाम। यह हमारा मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। यह एक और मात्रक इसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो आप जूल प्रति कूलाम कहो या वोल्ट कहो, दोनों एक ही चीज है। राशि की बात करें तो यह जो है एक अदिश राशि है। विभवांतर जो है यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अगर आप बीमा भी चाहें तो बीमा भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे कार्य का बीमा क्या होता है? ML2T-2। कार्य का बीमा ML2T-2, ML2T-2। अच्छा, यहाँ पे नीचे हमारा क्या है? नीचे हमारा आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या? आवेश का बीमा क्या होता है? A/T। ये आपको बताया गया है। अगर तुम यहाँ पे देखो, ये M का M है, ये L का पावर 2 है, तो L का पावर 2 और T-3 ये है, और T यहाँ पे नीचे है। अच्छा, नीचे है वो भी इस पावर में इसके क्या है? +1 है। तो +1 है, जब पावर ऊपर चला जाएगा तो -1। ये वाला T किस में हो जाएगा? -1 में। तो T-1 और ये T-2 पहले से है, तो दोनों का पावर जुट के क्या हो जाएगा? T-3। क्या हो जाएगा? T-3। और बाकी A भी नीचे है तो A भी ऊपर जाएगा, तो इसके भी पावर में हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा हमारा किसका बीमा? विभवांतर का बीमा, जो कि है ML2T-3 और A-1। तो ये था हमारा एक टॉपिक विभवांतर, छोटा सा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक टॉपिक और पढ़ देंगे जिसका नाम रहेगा विद्युत विभव। चलिए, हो गया हो तो ठीक है। अच्छा, ये जो VA लिखे हैं, VA जो है ये A बिंदु का विभव है और VB जो है वो B बिंदु का विभव है। कहीं कहीं इसके जगह पे डेल्टा V भी लिखा जाता है। डेल्टा V मतलब विभव में परिवर्तन। ठीक है ना? चलो मिटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, यह विद्युत विभव है, जो हमारे चैप्टर का नाम में भी है, विद्युत विभव तथा
धारिता। तो देखिए विद्युत विभव और विभवांतर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर थोड़ा सा हम समझे, यहाँ पे समझने का प्रयास करें, तो विभवांतर हमारा क्या था, तो विभवांतर हमारा था कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र बना हो, यह पूरा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र आपको पढ़े हैं आप फर्स्ट चैप्टर में, किसी आवेश के कारण चारों ओर जो होता है एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो यह जो है एक विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु A और यहाँ पे एक बिंदु B। तो इस B पॉइंट से A बिंदु तक एकांक धन आवेश को लेके आने में जो किया गया कार्य होता था वह विभवांतर होता है। और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को हमने बताया था, VA माइनस VB, इसको डेल्टा V भी लिखा जाता है, और यह बराबर था W/Q0 का। अच्छा, यह जो एक्सटर्नल वर्क था, बाहर से इस पे काम कर रहे हैं हम लोग, किस पे, इस Q0 आवेश को लेके आने में, तो इसलिए एक्सटर्नल वर्क लिखा रहता है, यानी बाहरी कार्य होता है। बात क्लियर है। विद्युत विभव देखिए, विभवांतर तो दो बिंदुओं के बीच का विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन अगर हमको एक बिंदु का विभव निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे दो बिंदु था, तो ये तो दोनों बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कह रहे हैं, लेकिन अगर केवल हमको VA निकालना हो, VA मतलब A बिंदु पर कितना पोटेंशियल है यह निकालना हो, तो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए एक परिभाषा तो डिफाइन नहीं किया गया है विद्युत विभव, लेकिन उसको खुद से बनाए हैं हम, उसको थोड़ा सा समझिए। विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी एक बिंदु का विभव निकालना हो एक बिंदु पर, तो फिर कैसे निकालेंगे, और उसी बिंदु पर के विभव को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत विभव। क्योंकि विभवांतर क्या था, विभवांतर तो दो बिंदु के विभव का अंतर था, लेकिन अगर किसी एक बिंदु का विभव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। तो उसके लिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि अगर इसमें से एक बिंदु हम इनफाइनाइट पर लेके चले जाए, मतलब अनंत पे, तो अनंत पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। अनंत पर का विद्युत विभव क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर इसमें से ये वाला जो B बिंदु हम यहाँ पे लिए थे, उस B बिंदु को हम अनंत पे उठा के लेके चले जाए, तो उस अनंत का विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर के विभव को 0 माना जाता है, समझ रहे हो ना। तो यह जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से V भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, VA बचेगा, और VA ये तो V भी खत्म हो गया, तो W और बटा में क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। तो बताओ यह फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं विद्युत विभव का। और इस फॉर्मूले से हमको A बिंदु का विभव निकल गया ना, क्योंकि B बिंदु तो है ही नहीं इसमें, और जब B बिंदु नहीं है केवल A बिंदु है, तो यह A बिंदु का पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है। यानी हमने क्या किया, किसी एक बिंदु को विभव निकाली, किसी एक बिंदु पर के विभव को निकालने के लिए इस दूसरे बिंदु को हम अनंत पर लेके चले गए। मतलब यहाँ पे कोई इनफाइनाइट है, यानी अनंत है, समझ रहे हो ना। और उस अनंत से हम किसी आवेश को लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, उस अनंत से, अनंत बिंदु से इस A बिंदु पर हम लेके आ रहे हैं किसी आवेश को। वो कौन सा आवेश को, Q0 आवेश को। बात क्लियर है। यानी एकांक धन आवेश को हम कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं। तो अनंत से लेके आने में यह जो किया गया कार्य होगा, यह जो हम कार्य कर रहे हैं, वही कार्य इस A बिंदु पर का विभव बन जाएगा। यानी अगर हम विभव का परिभाषा फॉर्मूला ला रहे हैं, तो VA बराबर हो जाएगा वह कार्य, जो कार्य हम अनंत से इस A बिंदु पर विभव को लेके आने में कर रहे हैं, एक्सटर्नल कार्य होगा, और बटन में जिस आवेश को लेके आ रहे हैं वो हमारा एकांक धन आवेश यानी Q0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो इस फॉर्मूले से, अच्छा तुम अगर पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में अगर इसको लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे। अब तुम कहोगे सर हम लेके आ कहाँ से रहे हैं, तो बी पॉइंट से, और बी पॉइंट कहाँ है, अनंत पर है। अच्छा कहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो ए बिंदु पर। तो ए बिंदु हमारा अंतिम बिंदु, और बी बिंदु हमारा इनफाइनाइट पर है, यानी इनफाइनाइट पर है बी बिंदु, इनफाइनाइट, और बराबर W यानी एक्सटर्नल वर्क, और बटा में Q0। अब अगर तुम देखते हो तो ये अनंत का विभवांतर या अनंत बिंदु पर का विभव जो होगा वो 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो ये समाप्त हो जाएगा। तो VA बराबर हो जाएगा W अपन में Q0, W अपन Q0, और इस फॉर्मूले से हमको इस A बिंदु का विभव निकल गया।
यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह कि किसी एक बिंदु पर विभव निकालने के लिए हमने क्या किया, तो इस दूसरे बिंदु को हमने मान लिया कि वह बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर है। और अनंत से जब हम उस बिंदु आवेश को लेके आएंगे तो अनंत पर का तो विभव 0 हो जाएगा, जिसके कारण वो दूसरा बिंदु हट जाएगा और इस पहले बिंदु का विभव निकल जाएगा। तो एक बिंदु पर का विभव निकालना हो तो आप ये VA का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम सेम है, जो विभवांतर का फॉर्मूला है वही विद्युत विभव का फॉर्मूला है। अंतर यही है कि उसमें 2 बिंदु था, इसमें केवल एक बिंदु है। आपको जिस बिंदु पर का विभव निकालना है वह बिंदु है। बाकी मात्रक जो विभवांतर का है वही इसका है, बीमा भी जो विभवांतर का है वो इसका है, ठीक है ना। राशि आपको पता ही है, अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बात क्लियर है। परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख देते हैं हम यहाँ पे बोर्ड पे, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हमारा हो जाएगा विभव का परिभाषा विद्युत विभव का, कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लेके आने में किया गया जो हमारा कार्य होता है वह हमारा कहलाता है विद्युत विभव। और V का फॉर्मूला हो गया W/Q0। बाकी मात्रक वही होगा जो विभवांतर का था, बीमा भी वही होगा जो विभवांतर का था। और यह अदिश राशि हमेशा याद रखना है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, यहाँ से जो फर्स्ट चैप्टर का कुछ कुछ टॉपिक है सेम सेम मिलने वाला है, इसलिए अगर जो फर्स्ट चैप्टर समझे तो उनको तो एकदम बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं देखें आप फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर तो आप जरूर उस लेक्चर को जाके देखिए, या हमसे आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं कि यूट्यूब पे जाके कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ज्ञान एंड मस्ती, तो हमारा लेक्चर आ जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है अगर, तो इस टॉपिक का नाम रहेगा हमारा बिंदु आवेश के कारण बिंदु तो अगला टॉपिक हम लोग का यही रहने वाला है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। यानी अगर कोई चार्ज हम ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज जो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे जो विद्युत विभव होगा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा। तो समझिए ध्यानपूर्वक, यह टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी सवाल बोर्ड में पूछता भी है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश का मतलब यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज ले लें इस पॉइंट पे, यह पॉइंट मान के चलते हैं क्या है, A है, और इस पॉइंट पे मान के चलते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है। आप माइनस क्यू चार्ज भी ले सकते हैं, बशर्ते जब प्लस क्यू चार्ज लीजिएगा तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ,
और माइनस चार्ज लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कोई यूज है नहीं। ध्यान यह रखना है कि जो भी हम लोग का फॉर्मूला आने वाला है उस फॉर्मूले में साइन के साथ विभव का फॉर्मूला लिखा जाता है। जैसे अभी समझा देंगे लास्ट में, हम समझते चलिए। तो सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु आवेश ले लिए हम, प्लस क्यू चार्ज ले लिए जो लगभग बिंदु के बराबर है, और इस आवेश के कारण किसी पॉइंट पे हमको विभव निकालना है। तो मान के चलते हैं कि इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, इससे r दूरी पर डिस्टेंस ले लेते हैं, r दूरी पर एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। आपको हमने क्या बताया था? आपको हमने बताया था कि विभव निकालने के लिए किसी भी बिंदु का आपको अनंत से और विद्युत क्षेत्र में उस चार्ज को लेके आना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का भी अगर विभव हमको निकालना हो तो इस पॉइंट पर विभव निकालने के लिए क्या करेंगे? अनंत से किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके आएंगे और वह क्यू नॉट चार्ज के द्वारा न जी जो किया गया कार्य होगा वह इस पी पॉइंट का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी इस पी पॉइंट का विभव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको कि क्यू नॉट आवेश को लेके आना पड़ेगा। कहाँ से? अनंत से, और वही अनंत से क्यू नॉट आवेश को लेके आने में किया गया कार्य जो होगा वो हमारा पी पॉइंट का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे वहां से जब हम चार्ज लेके आएंगे तो देखो, जब भी यह टॉपिक आपको दिया जाए या आपके एग्जाम में आता है तो आप हमेशा समझिए कि सबसे पहले फॉर्मूला निकालने के लिए विद्युत विभव का हमको निकालना पड़ेगा कार्य, कि उस आवेश को लेके आने में हमको कितना कार्य करना पड़ रहा है। और कार्य पता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे अगर हमको कार्य निकालना हो, समझो क्यू नॉट आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं कहाँ तक? पी बिंदु तक। तो यहाँ पे हमको कार्य निकालने के लिए दो चीज चाहिए, यानी कार्य निकालने के लिए एक तो चाहिए हमको बल और दूसरा चाहिए हमको विस्थापन, यानी कितना दूरी विस्थापित हो रही है। तो अनंत पे विस्थापन निकालना बहुत मुश्किल बात हो जाएगा। बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको क्लियर कर दे रहे हैं। अगर इनफाइनाइट पे जाके तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो वहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस वस्तु में क्या विस्थापन हो रहा है, वह निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाना ही मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये। तो हम यह काम कर रहे हैं कि जो हम अनंत से इस पॉइंट को आवेश को लेके आ रहे हैं तो इसी पॉइंट से अनंत पर लेके चले जाएंगे। बात तो वही होगा, समझ रहे हो ना? अगर मान के चलो कि किसी एक बिंदु से तुम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाके दूसरे बिंदु तक पहुंचा रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ये नहीं हो सकता है कि वहीं से उस चीज को हम यहाँ पे लेके आ जाए। तो यहाँ से यहाँ लेके आने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य यहाँ से यहाँ लेके जाने में करना पड़ेगा। बात क्लियर है? समझ रहे हो ना? यानी जो यहाँ पे हम इस पॉइंट का विभव निकालने के लिए जो अनंत से चार्ज को लेके आएंगे इस बिंदु पर, तो उससे अच्छा है कि हम यहीं से अनंत पे लेके चलते हैं। बशर्ते थोड़ा सा हमको करना यही पड़ेगा कि उल्टा काम करना पड़ेगा। अनंत से यहाँ पे लाया जाता है लेकिन हम लेके जा रहे हैं कहाँ से? यहाँ से अनंत पे लेके जा रहे हैं, इसलिए जो हमारा किया गया कार्य होगा वो निगेटिव आएगा। तो फिर बाद में हम उसको क्या कर लेंगे? माइनस का सिंबल लगाएंगे उसके आगे, नेगेटिव कार्य हो चूंकि उल्टा कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? चलिए, तो हम यह मान के चलते हैं, ये लिख देते हैं फॉर्मूला बल गुणे विस्थापन। यह मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज है और उस क्यू नॉट चार्ज को हम एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्टेंस यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए हैं। जो डिस्टेंस हमारा क्या है? dr है। यह डिस्टेंस क्या है? dr। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r था, लेकिन वो जो क्यू नॉट चार्ज इस पॉइंट पे था जिसको हमको लेके जाना था कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। उसको हम इनफाइनाइट पे नहीं ले जाके अभी छोटा सा दूरी लेके जा रहे हैं। जो दूरी हमारा क्या है? dr है। छोटा सा दूरी क्या है? dr है। और हमको पता है कि यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, तो क्यू नॉट चार्ज पे यह चार्ज एक फोर्स लगाएगा जो कि प्रतिकर्षण बल होगा, और यह बल इधर लगेगा जो कि बराबर होगा किसके? तो क्यू नॉट और इंटू में ई के। किसके बराबर होगा? क्यू नॉट इंटू में ई के।
बात क्लियर है? इतना समझ में आया? समझ रहे हो ना? ठीक ठीक है, चलो। तो क्यू नॉट इंटू यह क्या हो जाएगा, यह इस आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को बताए होंगे हम कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना हुआ हो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे एक बल लगाता है और वह बल जो है वो बराबर होता है F बराबर क्यू नॉट इंटू ई के। ठीक है, तो यह चार्ज पहले से इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड में यह चार्ज रखे हैं तो इस चार्ज पे एक बल लगेगा जो बराबर होगा क्यू नॉट इंटू ई के। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा यानी डी डब्ल्यू होगा, चूंकि डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के कारण किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल हो जाएगा हमारा क्यू नॉट इंटू में ई, और विस्थापन जो है यहाँ पे अभी केवल छोटा सा विस्थापन है जिसको हम क्या लिए हैं, डी आर लिए हैं। बात क्लियर है? तो इस छोटे से कार्य को करने में जो हमको फोर्स लग रहा है वो क्यू नॉट इंटू ई हो रहा है और उस फोर्स के कारण यह जो आवेश है ये विस्थापित हो रही है कितना दूर, डी आर दूर। अच्छा, ऐसे ऐसे कार्य करते करते हमको कहाँ तक ले जाना है इस आवेश को, अनंत तक लेके जाना है। कहाँ तक ले जाना है, अनंत तक लेके जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर यह हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई और ये हो जाएगा इंटू में डी आर, इंटू में डी आर। बात क्लियर है? यहाँ तक समाकलन इसलिए कर रहे हैं कि यह छोटा सा कार्य है, ऐसे से छोटा 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 कार्य करते करते हमको अनंत तक जाना है और ऐसे सारे कार्य को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिमिट हम लगाते हैं तो यह दूरी हमारा क्या है, आर है, तो आर से लेके और हमको कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट तक, तो ये लिमिट लग गया। ठीक है, अच्छा पूरा कार्य को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, डब्ल्यू आ जाएगा। इसमें कांस्टेंट कौन है, आ जाएगा। अच्छा, किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, इस ई का वैल्यू होता है क्या, तो के क्यू क्या होता है, वह चार्ज होता है जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो के क्यू और बटा में होता है हमारा आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और इंटू में ये डी आर पहले से है ये है, तो डी आर लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट, ये आर यानी आर से इनफाइनाइट तक। बात क्लियर होगा यहाँ तक हमारे ख्याल से? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह कार्य का कार्य हो जाएगा, यानी डब्लू का डब्लू रहेगा बराबर, यहाँ पे देखो ये के क्यू ये दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी के भी बाहर निकल जाएगा, क्यू भी बाहर निकल जाएगा और क्यू नॉट तो पहले से बाहर था ही तो ये बाहर ही रहेगा, और यह आर का स्क्वायर है, जब इसको ऊपर भेज देंगे तो आर का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, लिमिट लगेगा आर से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इंटू में हो जाएगा डी आर का डी आर। यहाँ तक हमारे ख्याल से क्लियर होगा। अब जो मैथ के बच्चे हैं वो तो उनको तो पता है कि भाई x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। जिनको नहीं पता है, बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो यह फॉर्मूला होता है x के पावर n का, जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है, r है, तो r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r का पावर n प्लस 1, n के जगह पे माइनस 2 और प्लस में 1 और फिर बटा में n प्लस 1 यानी फिर माइनस 2 प्लस 1। लिमिट हमारा वही होगा r से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े अगर हम, तो आप देखिए W इज इक्वल टू के क्यू इंटू, सॉरी यहाँ पे क्यू है, एक क्यू नॉट है, क्यू नॉट। अच्छा, आर के पावर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 में से एक घट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा, आर का पावर माइनस 1। अच्छा, यह कार्य जो हम उल्टा कर रहे हैं ना, तो माइनस को आप साथ साथ लेते चलिए, माइनस को लिखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है ना। आर का पावर माइनस 1 और 2 में से एक गया तो ये 2 वाला माइनस है इसके आगे, तो 2 में से एक गया तो ये भी हो जाएगा माइनस 1 और लिमिट हमारा वही हो जाएगा आर से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक।
आर से लेके, बात यहाँ तक समझ में आया है? अच्छा, चूंकि हम उल्टा कार्य कर रहे हैं, हमको अनंत से आवेश को लेके आना था इस बिंदु तक, लेकिन हम लेके कहाँ से जा रहे हैं? इस बिंदु से अनंत पे लेके जा रहे हैं, तो कार्य नेगेटिव होगा, इसलिए सबके आगे माइनस का सिंबल लगा दिए। ये क्यू का क्यू और इंटू में क्यू नॉट। अच्छा, आर के पावर -2 + 1 था, तो -2 में से 1 घट गया, तो आर के पावर -1, और यहाँ भी -2 + 1 था, तो -1। लिमिट आर से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ समझिए। अब डब्लू का डब्लू रहेगा बराबर के क्यू नॉट। अगर आप समझें तो यह आर का पावर -1 है, जब इसको हम नीचे कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, -1 खत्म हो गया, आर बच गया। अच्छा, यहाँ पे लिमिट रखते चलो, यहाँ पे पहले से लेके, अच्छा देखो, ये आर के पावर -1 था, जब इसको नीचे कर दिए तो ये वाला -1 प्लस में होगा, लेकिन ये जो पहले से माइनस था वो तो प्लस में नहीं होगा ना, वो तो इसके आगे माइनस ही रखेगा। लिमिट हमारा रहेगा आर से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा, ये कार्य नेगेटिव है तो इसको माइनस लगाते चलिए, ठीक है ना, साथ ही साथ। W = अब लिमिट में क्या रूल होता है? रूल होता है कि पहले अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट है, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं -k Q0। और अपर लिमिट हमारा क्या है बताइए? अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो -1, अब भाई आर के जगह पे लिखेंगे इनफाइनाइट, फिर घटा देंगे क्या रख के? लोअर लिमिट रख के। तो घटाने का मतलब माइनस लगाना। अच्छा, माइनस लगाएंगे और माइनस इसके आगे पहले से है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये होता है ना कि पहले अपर लिमिट लिखना है, फिर माइनस करके और घटाना है लोअर लिमिट रख के। तो जब माइनस हम करेंगे तो इसके आगे तो पहले से माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, और लोअर लिमिट हमारा क्या होगा? आर होगा। लोअर लिमिट क्या है? आर है। हम आपको बताए थे कि इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो W = आएगा हमारा -k Q0 और बटा में आर, और यह जो होगा हमारा किया गया कार्य होगा कहाँ से कहाँ तक का? तो इस बिंदु से, P बिंदु से इनफाइनाइट तक का। बात क्लियर है ना? यानी यहाँ पे बता दे रहे हैं कि या यहीं पर रहने दो, यह जो किया गया कार्य है वह कार्य जो है वो कहाँ से कहाँ तक का कार्य है? तो P से लेके इनफाइनाइट तक का किया गया कार्य है, माइनस में k Q0 और बटा में r। P से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। लेकिन हमको करना कहाँ से था? इनफाइनाइट से P बिंदु तक। तो जब इनफाइनाइट से P बिंदु तक लेके आएंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, यानी कार्य जो होगा वो इनफाइनाइट से P बिंदु तक लेके आने में माइनस प्लस में k Q0 और बटा में r, यह हमारा होगा किया गया कार्य। तो क्या यही कार्य इस P बिंदु का विभव होगा? नहीं, विभव तो यह है ना, इस बिंदु का। P बिंदु का विभव क्या है? किया गया कार्य Q0 चार्ज के कारण। तो देखो P Vp, कार्य हम निकाल लिए हैं W, क्या आया था? k Q0 और बटा में r, यहाँ आया था। और देखो ये Q0 पहले से है, Q0 से Q0 मर जाएगा, क्या बचेगा? k Q और बटा में r, और यही फॉर्मूला जो होगा हमारा किसी भी बिंदु पर के विभव का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी इस P बिंदु का विभव का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या? k Q बटा r। यानी इस Q0 चार्ज का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जो भी चार्ज यहाँ पे हम लेंगे जिसके कारण हमको विद्युत विभव निकालना है, वो आवेश यहाँ पे रहेगा, बशर्ते यहाँ पे r² नहीं बल्कि r रहेगा। और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कीजिए और इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यह जो टॉपिक है ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, और इस टॉपिक को बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं यह प्रयास करूंगा कि यह टॉपिक आपको जरूर समझ में आए, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, और विभवांतर जो अभी आप पढ़े हैं। इन दोनों में रिलेशन, कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध होता है, इस रिलेशन को ध्यानपूर्वक समझिए। और एग्जाम में यह पूछता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो देखो, दोनों में रिलेशन बनाने के लिए हमको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं E से, और विभवांतर को आप लिख सकते हो डेल्टा V से। विभवांतर को डेल्टा V से, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा विभवांतर को डेल्टा V से। तो आप देखो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज बना ले, पहले समझ लेते हैं इसको, तब विभवांतर को समझ लेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉरी रुक जाओ, वो जो हमारा फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू KQ/R, इसको समझ लो पहले थोड़ा सा। यहाँ पे यह जो विभव है ये प्लस चार्ज के कारण विभव है। अगर माइनस चार्ज आपसे पूछा जाए, माइनस चार्ज वहाँ पे दे दिया जाए तो -KQ/R, यह ध्यान रखना है आपको। प्लस चार्ज के कारण विभव पॉजिटिव, माइनस चार्ज के कारण विभव निगेटिव। यानी यह जो विभव का फॉर्मूला है इसमें आपको साइन के साथ लिखना है चार्ज को, ठीक है। हाँ चलो अब समझो इसको। सबसे पहले हम बना देते हैं एक विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एकदम हर एक बिंदु पे क्या है, इक्वल है। और इस विद्युत क्षेत्र में हमको पता है कि यह विद्युत क्षेत्र एक पॉजिटिव चार्ज का है, चूंकि बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर अंदर की तरफ आता तो नेगेटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र होता, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। और इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर एक आवेश को ले लेते हैं कि मान लेते हैं इस बिंदु पे क्या आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। और इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश क्या है, स्थित है। वो बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो हमको पता है कि जब यह आवेश स्थित है तो इस आवेश पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अच्छा, उस फोर्स से पहले इस बिंदु का नाम ए दे दो। इस बिंदु पर एक और आवेश लेते हैं और वह आवेश होगा हमारा Q0। तो Q0 आवेश पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा इसी के दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। चूंकि प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र है, जो फोर्स बराबर होगा किसके, Q0 इंटू ई के। यह फोर्स किसके बराबर होगा, Q0 इंटू ई के। और इस फोर्स के कारण वस्तु मान के चलते हैं कि वस्तु में कुछ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वस्तु में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। वह डिस्प्लेसमेंट जो है वह हम ले लेते हैं dr। यह जो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस Q0 आवेश पे जो फोर्स लगा, तो ये वस्तु मतलब विस्थापित हो गई यहाँ तक। पहले यहाँ थी, अब आ गई यहाँ तक। तो इस वस्तु में जो विस्थापन हुआ, विस्थापन हम ले लेते हैं dr। छोटा सा विस्थापन dr ले लेते हैं। dr विस्थापन ले लिए। तो हम कहें कि भाई इस वस्तु पर जो फोर्स लगा और उस वस्तु में विस्थापन हुआ, इसका मतलब उस वस्तु पे कुछ कार्य किया गया है। क्या कार्य का मान है, तो कार्य बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे। कार्य यानी इसको नाम देते हैं डेल्टा W। कार्य जो होगा वो बल किसके, बल गुणे विस्थापन, ऐसे समझो, बल गुणे विस्थापन के बराबर होगा ना। अच्छा, विस्थापन का नाम भी देते हैं डेल्टा S, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा W तो वहाँ भी डेल्टा S। अच्छा, यह जो डेल्टा W बराबर बल जो यहाँ पे लग रहा है, इस आवेश पे कितना बल लग रहा है, Q0 इंटू ई। अच्छा, विस्थापन वस्तु कितना हो रही है, dr। तो यहाँ पे लिख लेते हैं dr। अब ध्यान रखना है, जब यहाँ पे d लीजिएगा डिफरेंशिएशन फॉर्म में, तो यहाँ पे हमको d लगाना पड़ेगा। तो dw इज इक्वल टू Q0 इंटू ई। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। एक बार और समझो ध्यानपूर्वक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज के कारण था, प्लस चार्ज के कारण। तो प्लस चार्ज मान लेते हैं इस ए बिंदु पर था। अच्छा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और बी बिंदु पर हम ले लिए क्या, Q0 चार्ज। तो हमको पता है कि इस Q0 चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक बल लगाएगा और वह बल बराबर होगा Q0 इंटू ई के। अच्छा, बल लगाने के कारण यह जो चार्ज है यहाँ से यहाँ आ गया, तो चार्ज का में विस्थापन क्या हुआ, dr। तो कार्य निकालने के लिए कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। तो कार्य हो गया dw बराबर, बल क्या लग रहा था, Q0 इंटू ई, तो Q0 इंटू ई। विस्थापन हमारा कितना हुआ इस आवेश पर, तो dr। बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, Q0 यहाँ पे ई जो Q0 है वो गुणा में इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, Q0 हो जाएगा भाग में, बराबर क्या बचेगा, E इंटू dr। और हमको पता है, क्या पता है बाबू, कि जो कार्य हम आवेश पर करते हैं, जो कार्य हम आवेश पर करते हैं वह किया गया कार्य ही तो विभवांतर होता है, इस बिंदु का विभव होता है। तो इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर E इंटू में dr। और यहाँ से रिलेशन मिल गया हमको विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यानी डेल्टा V इक्वल टू E इंटू dr। ठीक है। किसी बुक में क्या करता है ना, यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाता है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V और बटा में
इस डी आर की जगह पे डेल्टा आर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा डेल्टा आर। बात क्लियर है? तो यहाँ भी ऐसे भी इसका फॉर्मूला बनता है। डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा डी भी और बट्टा में डी आर। तो यह हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। अच्छा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे कि जो विभव है, विद्युत विभव, वो किसी आवेश में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर, यानी अगर कोई द्विध्रुव हो उसकी अक्षीय स्थिति पर हमारा क्या होता है, विद्युत विभव क्या बनता है, ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव क्या बनता है और किसी भी स्थिति पर विद्युत विभव क्या बनता है। जैसे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एनी पोजीशन में, किसी भी स्थिति में, उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति में। इसलिए जो भी बच्चे फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको जरूर देखिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।